हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है के ना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु राशि फल दिसंबर 2021 के बारे में। आज 29 तारीख है। आज जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज मेरा जन्मदिन भी है, लेकिन ये वीडियो आप लोगों को मिल रहा है 30 तारीख को। लेकिन चलिए, जो लोग विश करना चाहें वो लोग कर सकते हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर में चर्चा करेंगे। मित्रों, हमारे सामने में बोर्ड है, कुंडली बनी हुई है, क्या कैसे है, मेरे सामने में ही पड़ा हुआ है। लेकिन अब आप लोगों को बोर्ड इसीलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि लाइटिंग इतनी ज़्यादा तेज़ रहती है कि बोर्ड आप लोगों को दिखती ही नहीं है। तो बोर्ड दिखती ही नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है उसका दिखाने का, और वीडियो का क्वालिटी भी ख़राब हो जाता है, मज़ा नहीं आता है। तो आइए एक एक करके हम सभी ग्रहों के बारे में जानेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, आप लोगों को लगभग जो हमारे पुराने व्यूअर होंगे उन सभी को तो याद हो चुका होगा, लेकिन जो नए लोग हैं उनको भी थोड़ा सा जानकारी देना आवश्यक है कि दैनिक राशिफल जो है सो चंद्रमा के गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है। साप्ताहिक राशिफल भी चंद्रमा के गोचर के आधार पर में ही तैयार किया जाता है, और मासिक राशिफल सूर्य के गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है, और वार्षिक राशिफल शनि और गुरु के गोचर के आधार पर तैयार किया जाता है। अब इसका ये अर्थ कतई भी नहीं है कि चंद्रमा का प्रभाव आपके ऊपर में पड़ेगा, सूर्य का प्रभाव पड़ेगा, शनि और गुरु का प्रभाव पड़ेगा और बाकी ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा कतई नहीं है। अगर दैनिक राशिफल भी बनाया जाता है चंद्रमा के आधार पर में, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि बाकी 8 ग्रहों का प्रभाव उस दिन आप पर में नहीं पड़ेगा। राशिफल क्यों नहीं पूरी की पूरी मैच होती है, उसका कारण यही सब है, एक नहीं 3-4 कारण है। जैसे कि सबसे पहला कारण ये है कि जब राशिफल बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, तो आपको एक ग्रहों के आधार पर में बता दिया जाता है दैनिक राशिफल, अब वो आप पर में मैच नहीं होता। दूसरा कारण ये है कि चंद्रमा की स्थिति कुंडली में कैसी है, नहीं, उस आधार पर में उसका मूल रूप से जो है फैसला किया जाता है। दूसरा ये है कि मासिक राशिफल अगर सिर्फ सूर्य के गोचर के आधार पर में बता दिया जाता है आपको, ज़्यादातर जगहों पर में जो आप पढ़ते हो देखते हो तो सिर्फ सूर्य के गोचर के आधार पर में आपको रहता है, बाकी ग्रहों का भी तो प्रभाव पड़ेगा, तो वो आपको फिर मैच नहीं हो पाता है। तीसरा कारण ये है कि सूर्य की कुंडली में स्थिति कैसी है, किस भाव में बैठा हुआ है, मारक ग्रह है, कारक ग्रह है, कहाँ पर है, अभी आपके कुंडली में कहाँ पर है, उन सभी को देख करके फिर राशिफल का निर्णय लिया जाता है। और वार्षिक राशिफल का भी खेल कुछ ऐसा ही है कि शनि और गुरु के आधार पर में आपको बताया जाता है। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि बाकी ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर में शनि और गुरु का भी, जैसे हमारे ही चैनल पर में है, शनि और गुरु का गोचर राशिफल मैंने डाल रखा है और बहुत अच्छा व्यू जा रहा है, लाखों में लोग उसको देख रहे हैं और बढ़िया वॉच टाइम भी जा रहा है, बहुत समय दे करके बड़े मन से, और बहुत आशीर्वाद मुझे भी मिल रहा है लोगों का, और लोगों का ये कहना भी हो रहा है कि आज तक मैंने ऐसी वीडियो कभी देखी ही नहीं। आप मेरे वीडियो पर में, चैनल पर में जाके कमेंट सब पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा किसी सही जगह पर मैं आया हूँ, आपको ऐसा समझ में आएगा। अच्छा, तो आप चलिए छोड़िए इन सब बातों को, हमारा जो मूल विषय है उन पर में चर्चा करें। ये जो हमारा राशिफल है धनु राशि वालों के लिए दिसंबर 2021 का समय कैसा रहेगा, हमारे सामने में बोर्ड है, बोर्ड पे कुंडली बनी हुई है। तो आपको मैं बता दूं कि ये गोचर राशिफल है, और गोचर राशिफल के आधार पर में कभी भी जिंदगी में कोई बड़ा निर्णय न लिया करें। अगर आप बड़ा निर्णय लोगे तो फिर कल होकर के कहोगे कि मिश्रा जी आपने तो कहा था कि बहुत लाभ होने वाला है, और लाभ तो हुआ ही नहीं, छोटा लाभ हुआ। तो इसीलिए कहोगे कि बहुत नुकसान आपने बताया, तो नुकसान तो हुआ ही नहीं। तो उसका कारण है गोचर राशिफल जो है हमेशा आपको 50 से लेकर के 90% तक ही मैच करती है, 100% कभी भी जो है उसका रिजल्ट आपके ज़िंदगी में लागू नहीं होता। वैसे हमारे वीडियो पर में आप लोगों का बहुत कमेंट आते रहता है कि नहीं गुरुजी आप जो बता रहे हो 100 का 100% लागू हो रहा है, मैच हो रहा है, आपके द्वारा बताया गया एक एक शब्द अक्षर सह सत्य हो रहा है। आप लोगों का कमेंट आता है, पढ़ करके बहुत मन खुश होता है, लेकिन ये मैं खुद कह रहा हूँ ना कि 50 से लेकर के 90% तक ही लागू। उसका कारण है कि अब जिस व्यक्ति की कुंडली में जिस ग्रह का मैं अच्छा बता रहा हूँ और उसका समय चल रहा है, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में वो चल रहा है,
तब तो चलो उसको बढ़िया रिजल्ट निश्चित रूप से मिल जाएगा, कहीं से कोई दो राय की बात नहीं। लेकिन जिसके कुंडली में नहीं चल रहा है वो समय, वहाँ पर में तो परेशानी आ जाएगी। वहाँ पे कैसे पूरा पूरा मैच हो जाएगा? नहीं, वहाँ पर में रिजल्ट कम मैच होता है, राशिफल आपको कम देखने को मिलता है। ये सब छोटी छोटी बात है जो समझने के लिए, जब भी आप कोई बड़ा निर्णय लिया करो तो एक बार बढ़िया विद्वान के द्वारा जन्म कुंडली मैचिंग जरूर करवा लिया करो। ऐसे हमारा भी व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा। अगर आप मुझसे करवाना चाहते हो तो आपके सामने आप करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका कहीं और विश्वास है तो आप वहाँ भी करवा सकते हो, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। चलिए अब राशिफल के बारे में चर्चा आरंभ करते हैं। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि ये धनु राशि वालों के लिए मैं बताने जा रहा हूँ राशिफल, और मैंने सभी ग्रहों का लिया है। वैसे मैं पहले आपको सूर्य के आधार पर में ही बता रहा था, लेकिन आप लोगों के विशेष रिक्वेस्ट के आधार पर में मैंने सभी ग्रहों को लिया, और सभी ग्रहों के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या परिणाम रिजल्ट होने वाला है। तो सबसे पहले हम सूर्य से ही चर्चा आरंभ करेंगे। मित्रों, इस कुंडली में जो हमारे सामने जो कुंडली है उसमें सूर्य 16 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में, यानी कि आपके कुंडली के द्वादश भाव में रहने वाले हैं। उसके बाद चले आएंगे वो आपके लग्न भाव में। सूर्य इस कुंडली के लिए, धनु राशि वालों के लिए, धनु लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा ग्रह है, बहुत बढ़िया परिणाम देने वाला है। लेकिन 16 दिसंबर तक यही सूर्य आपके लिए अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। अब कैसे नहीं देगा, क्या क्या परेशानी देगा, उसको समझने का बस आप प्रयास करेंगे, आपको समझ में सब कुछ बड़ा ही आसानी से आ जाएगा, और मैं प्रयास करूंगा कि आपको सब कुछ समझा दूँ। अब जैसे कि देख लो, 16 दिसंबर तक ये सूर्य आपको क्या करेगा कि खूब खर्चा करवाएगा। पैसा आपके हाथों से बड़ा तेज़ी से निकलता चला जाएगा, खर्चा बहुत होगा। अगर आप किसी को, कोई दुकान है, कोई आपका बिजनेस है, कुछ काम करते हो, और किसी को अगर आप इस समय में उधार सामान वगैरह दे देते हो तो वो वापस ही नहीं करेगा, वो पैसा ही आपको जल्दी नहीं देगा, आपको बड़ा परेशान करेगा। 16 दिसंबर तक आपका सामान वो ले लेगा, कहेगा 2 दिन में दे रहा हूँ, 1 दिन में दे रहा हूँ, 4 दिन में दे रहा हूँ, और ऐसे ही समय जो है वो पार कर देगा। द्वादश भाव में बैठने के कारण, 12वें भाव में बैठने के कारण जो है, ये 12वां भाव आपको मैं बता दूं कि सैया सुख का भी होता है। तो वहाँ पर मैं आपके बिस्तर के सुख में भी जो है कमी का आपको एहसास होगा, वहाँ भी जो है आपके लिए कुछ परेशानी का आपको जो है सामना करना पड़ेगा। आप सोना चाहोगे लेकिन लेट नाइट तक जगे रहोगे, बिस्तर पर पड़े रहोगे, नींद नहीं आएगा, अथवा बिस्तर पर में आपको जाने ही नहीं देगा सूर्य जल्दी। तो इस प्रकार की परेशानी भी जो है सूर्य आपको सैया सुख में भी कमी देगा। धनहानि का भी सूर्य 16 दिसंबर तक जो है योग बना रहा है, यानी कि आप कहीं पर में या तो गलत चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, अथवा आपका पैसा कहीं पर में जा कर के फंस सकता है। आँख से संबंधित भी किसी प्रकार की कुछ परेशानी जो है सो 16 दिसंबर तक सूर्य आपको देगा, इसलिए बड़ा सावधानी के साथ चलना पड़ेगा और सावधान होकर के चलना पड़ेगा। 16 दिसंबर तक अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट है, तो अस्पताल में भी आपको कुछ पैसा देना पड़ सकता है, दवा दारू में आपका पैसा जो है खर्च हो सकता है। जो लोग विदेश रहते हैं उनके लिए अच्छा समय रहेगा सूर्य का 16 दिसंबर तक भी, उनको सूर्य जो है विशेष धन लाभ देगा, विदेश से ज़्यादा पैसा वो कमाएंगे, बढ़िया समय रहेगा उनके लिए। और जो लोग अपने कंट्री में रहते हैं जहाँ पर में उनका जन्म हुआ वहीं पर में, तो उनके लिए ये सूर्य का समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा, उनके लिए परेशानी का ये कारक बन जाएगा। आपको मैं बता दूं कि सूर्य की दृष्टि द्वादश भाव से सीधा, जैसा कि आपको मैं पहले भी समझा चुका हूं, कि सीधा छठे भाव पर में आ जाएगी। तो छठे भाव पर में आ जाएगी, तो छठा भाव जैसा कि जानते हो कि दुश्मन का होता है। तो सूर्य के कारण जो है 16 दिसंबर तक आपको दुश्मन बड़ा परेशान करने वाला है। दुश्मन से आप एक से टकराओगे, बाहर निकलोगे, दूसरे को मनाओगे, उसको छोड़ोगे, तीसरे को छोड़ोगे, एक के बाद एक दुश्मन आपका तैयार होता रहेगा, और आपको 16 दिसंबर तक बड़ा परेशान करने वाला है दुश्मन आपको मैं बता दूं कि 16 दिसंबर तक आपको चिंता में भी रहेंगे। कहा गया है कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, यानी कि चिंता के कारण जो है सो आपकी बुद्धि भी जो है बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं करेगी, वहाँ भी आपको परेशानी का जो है सो सामना करना पड़ेगा 16 दिसंबर तक। चिंता में रहोगे। इसके अलावा छठा भाव जो है सो रोग का भी होता है, तो आपको कुछ बीमारी भी परेशान करेगी। छठा भाव कर्ज का भी होता है, तो कहीं किसी से आप कुछ उधार वगैरह सामान ले सकते हो, अथवा पैसे वगैरह भी ले सकते हो। केस मुकदमा का भी होता है, तो थोड़ा सा सावधान नहीं रहोगे, ज़्यादा ताव में रहोगे, ज़्यादा टेंशन तनाव में रहोगे, ज़्यादा पावर में रहोगे, तो सूर्य जो है वो भी आपको करवा देगा, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। जिनका केस फौजदारी चल रहा होगा उनको सूर्य और ज़्यादा परेशानी को बढ़ा देगा। पेट से संबंधित, जैसे कि मुझे अभी पेट से संबंधित ग्रह के कारण कुंडली में जो ग्रह मैं देख रहा हूँ उस हिसाब से मुझे पेट से संबंधित परेशानी आ रही है। डेंगू होने से 3-4 दिन पहले मैंने अपनी कुंडली में देखा, प्राण दशा तक निकाला, और मुझे ऐसा आभास हो गया कि मेरी तबीयत खराब होने वाली। मैंने रैंडम फ्लाइट लिया, मैंने एक क्षण विलंब नहीं किया और घर आ गया।
संयोग ऐसा हुआ कि 3-4 दिन बाद ही तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और डेंगू निकल गया। अब उस दिन से अभी घर पे ही हूँ, आराम में हूँ। अभी भी तबीयत ख़राब है, अभी मैं डेंगू से सफ़र कर रहा हूँ। अभी जो आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि लंबा समय हो गया था वीडियो चैनल पे नहीं जा रहा था, तो आप लोगों का बार बार कॉल्स और मैसेज आ रहे थे। तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ, पेट में दर्द हो रहा है, बोलने की क्षमता नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। पेट में दर्द हो रहा है, यहाँ पर मैं पता नहीं क्यों पीछे में यहाँ सर में दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा हूँ बोलने का और बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको बता दूं कि ये सूर्य के कारण जो है सो आपको मामा पक्ष से भी कुछ टेंशन तनाव हो सकता है, अथवा मामा से अगर कुछ लाभ लेना चाहोगे तो वो अभी आपको नहीं मिल पाएगा। अच्छा, कल या परसों के वीडियो पर मैं पढ़ रहा था, एक किसी महानुभाव का कमेंट आया था। उन्होंने लिखा था, मैं ननिहाल के बारे में, ननिहाल से कुछ लाभ के बारे में बता रहा था, पंचम भाव के रिगार्डिंग। तो उन्होंने कमेंट किया, मैं पढ़ा था कि उन्होंने कमेंट किया कि आप पंचम भाव को ननिहाल के रिगार्डिंग बता रहे हो, और पंचम भाव तो ननिहाल का होता ही नहीं है, छठा भाव होता है। अब देखिए, बहुत ही सूक्ष्म चीज़ है, ये सब समझने की चीज़ है बहुत। अब छठा भाव जो है सो ननिहाल का नहीं होता है, वो मामा का सिर्फ होता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके मामा का, यानी कि आपके मदर के भाई का। लेकिन पूरा का पूरा जो ननिहाल है, नाना नानी है, उनका भाव जो है वो पांचवा ही होता है, वो छठा नहीं होता है। तो ये सब समझने की छोटी छोटी चीज़ें शायद उनको नहीं पता होगी। तो छठा भाव मामा के रिगार्डिंग तो अभी जैसे मेरे सामने आ गया, तो अब मैं उनको क्या बोलूं, लेकिन चलिए, मैंने उनको रिप्लाई दिया है, उनको मैंने बताया है कि छठा भाव मामा का होता है और पंचम भाव जो है सो ननिहाल पक्ष का होता है। अच्छा, तो छठा भाव मामा का होता है, जिसके कारण से मामा से अगर आपका कोई काम वगैरह अगर आप अभी करना चाह रहे हो, कुछ बनाना चाह रहे हो, तो वो आपका बहुत अच्छा से अभी नहीं बन पाएगा। वहाँ पर मैं अभी परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। अच्छा, बता दूं कि पेट से संबंधित भी कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। आपके ऊपर में अगर संभल करके नहीं रहोगे 16 दिसंबर तक, कुछ किसी प्रकार का कलंक वगैरह भी लगाया जा सकता है, जिससे आप परेशान हो सकते हो। अपयश भी लगाया जा सकता है, जिससे परेशान हो सकते हो। मन कुछ थोड़ा सा दुखी रहेगा 16 दिसंबर तक। यानी कि 16 दिसंबर तक जो है सूर्य का रिजल्ट आपके लिए अच्छा नहीं है, जबकि सूर्य इस कुंडली में एक अच्छा ग्रह है, लेकिन गलत भाव में बैठ गया, इसलिए इसका परिणाम सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य के बाद आपको मैं बताता हूँ। अच्छा, सूर्य की अभी फलादेश कंप्लीट नहीं हुआ। सूर्य का अभी मैंने 16 दिसंबर तक ही बताया। 16 दिसंबर के बाद सूर्य चले आएंगे आपके कुंडली के प्रथम भाव में, यानी कि लग्न में, धनु राशि में, और पूरे महीने फिर धनु राशि में ही रहेंगे। तो उसका क्या रिजल्ट होगा अब वो सुनिए। अब जैसे ही सूर्य लग्न में आएंगे 16 दिसंबर के बाद, सूर्य का सारा, जो सूर्य अभी तक निगेटिव रिजल्ट दे रहा था, वही सूर्य अभी आकर के पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और बड़ा बढ़िया आपके लिए जो है फायदेमंद रहेगा। जैसे में क्या फायदेमंद रहेगा, तो सूर्य के कारण जो है एक चेहरा पर में एक गजब का तेज आ जाएगा, एक चमक आ जाएगा, और सूर्य के समान तेजस्वी अभी आप देखने लो, क्योंकि पहले भाव में आ जाएगा सूर्य, लग्न में आ जाएगा, और लग्न जो है हमारा चेहरा होता है। अच्छा, लग्न जो है, दूसरा क्या चाहिए, लग्न हमारा मस्तिष्क भी होता है। तो जिसके कारण से सूर्य के कारण जो है आपका दिमाग भी बड़ा तेजी से काम करना शुरू कर देगा, बड़ा ही बुद्धिमान तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से किसी भी काम को करने की कोशिश करोगे, और उसका निर्णय जो आप लोगे वो सही निर्णय लोगे, और उसका रिजल्ट भी आप अपने पक्ष में बढ़िया लाओगे। वो आपके लिए अच्छा रहेगा, बुरा रिजल्ट नहीं देगा। अच्छा, पहला भाव आपको मैं बता दूं कि आपके शरीर की ऊर्जा का भी होता है, पूरे शरीर के बल का होता है। अब यहाँ पर मैं कोई कमेंट में ये ना कहें कि तीसरा भाव हमारे हाथों का होता है, भुजा के बल का होता है। हाँ, तीसरा भाव भुजा के बल का होता है, हाथ के बल का होता है, लेकिन पहला भाव जो है पूरे शरीर के ऊर्जा का होता है। तो आपको मैं बता दूं कि शरीर में सूर्य के कारण जो है 16 दिसंबर के बाद ऊर्जा की कमी नहीं रहेगी, बड़ा ही ऊर्जावान महसूस करोगे, बहुत ही बलवान महसूस करोगे, बड़ा अच्छा आपको लगेगा कि हाँ यार, सब कुछ जो है सो बढ़िया चल रहा है। आपको परेशानी नहीं होगी, किसी भी काम को करने के लिए शरीर में जो है सो ऊर्जा की कमी का आपको एहसास नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि इतना ताकत है कि एक नहीं, एक के बाद एक जो है सो काम कर पाऊँगा। तो बढ़िया रहेगा सूर्य का। अच्छा, पहला भाव और आपको बता दूं, ज्ञान का भी होता है। अब कुछ विद्वान जन ऐसा कमेंट ना करें कि विद्या बुद्धि का तो पांचवा होता है। हाँ, विद्या बुद्धि का पांचवा ही होता है, लेकिन ज्ञान का भाव पहला होता है।
तो जिसके कारण से भगवान सूर्य के कारण जो है इस समय में 15-16 दिसंबर के बाद में जो है आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी, बढ़िया ज्ञानवान बने रहोगे और आपका एक समाज में अथवा जहाँ भी जाओगे, जहाँ भी रहोगे, वहाँ पर में आपका एक ज्ञानी के रूप में 15 दिसंबर के बाद में लगभग पूरा महीना जो है सो एक आपका इमेज बनेगा और बढ़िया रिजल्ट आप लेकर के आओगे सामने। अच्छा, सूर्य के कारण जो है सो ये विवेक का भी भाव होता है, तो आपका विवेक भी बढ़िया काम करेगा और कैरेक्टर का भी होता है, चरित्र भी आपका अच्छा रहेगा। गर्व का भी होता है, तो गर्व भी आप कुछ ऐसा काम करोगे जिसके कारण से आपको और आपके फैमिली वालों को आप पर में गर्व होगा। और क्या, तो और आपको मैं बता दूं कि प्रथम भाव जो है सो आपके विनम्रता का भी होता है, यानी कि आपके स्वभाव का, विनम्रता का। लेकिन सूर्य तो अग्नि तत्व है, तो विनम्रता कैसे देगा? तो इसी भाव में लेकिन बुध भी बैठा हुआ है, वो विनम्रता देगा, उसका बाद पे फलादेश करेंगे। लेकिन सूर्य जो है सो आपके लिए विनम्रता नहीं देगा, सूर्य आप में आक्रोश लाएगा। सूर्य आपको जो है सो एक अग्नि तत्व का कारक है और वो अग्नि तत्व जैसा आपको क्रोधी स्वभाव का जो है बनाएगा सूर्य आपको। तो सूर्य का रिजल्ट जो है इस मामले में, विनम्रता के मामले में ठीक नहीं रहेगा, बाकी मामलों में अच्छा है। अब सूर्य की दृष्टि 16 दिसंबर के बाद में जो है सो आपके सप्तम भाव पर में पड़ रही है, प्रथम भाव में बैठने के कारण। तो 16 दिसंबर के बाद में क्या है कि अगर किसी का विवाह वगैरह की बातचीत चल रही थी और कुंडली में भी योग बन रहा है, तो उसका विवाह भी फाइनल हो जाएगा 16 दिसंबर के बाद। विवाह का भी योग बनेगा, क्योंकि सप्तम भाव पे दृष्टि है, विवाह का घर है। और आपको बता दूं कि जीवन साथी का भी सुख मिलेगा आपको। आपका जो 7वां भाव है वो प्रत्यक्ष शत्रु का भी होता है, जो दुश्मन आपसे टकराने की हिम्मत रखता होगा वो आपसे टकराएगा अगर, तो चूर चूर हो जाएगा, वो आपके सामने टिक नहीं पाएगा। अच्छा, 7वां भाव जहाँ पर मैं सूर्य की प्रथम भाव से दृष्टि पड़ रही है, वो 7वां भाव जो है सो आपके प्राइवेट पार्ट्स का भी होता है। तो अगर प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ रही होगी तो भगवान की कृपा से वो सब भी दूर हो जाएगी। और 7वां भाव आपको मैं बता दूं कि पार्टनरशिप का भी होता है। तो पार्टनरशिप के रिगार्डिंग भी जो है अभी सूर्य का रिजल्ट बढ़िया रहेगा। अगर किसी के साथ आपका पार्टनरशिप में कोई काम धंधा चल रहा है तो आपको उसका बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। बढ़िया है, सूर्य का हर मामले में जो है रिजल्ट बढ़िया है। दैनिक व्यवसाय का भी भाव 7वां ही होता है, तो 7वें भाव के रिगार्डिंग अगर आप कोई काम धंधा कर रहे हो, कोई बिजनेस है, व्यवसाय है आपका जिसमें रोज का आमदनी है, तो 16 दिसंबर के बाद में आपको सूर्य जो है वहाँ से भी बढ़िया रिजल्ट देगा। कुंडली में लेकिन खराब नहीं होना चाहिए, नीच का नहीं होना चाहिए, 6-8-12 में नहीं होना चाहिए, तो आपको बढ़िया रिजल्ट जो है सूर्य देगा, कहीं से कोई दो राय की बात नहीं। आपको मैं बता दूं कि सूर्य के कारण जो है सो काम वासना भी आपका जागृत होगा, और काम वासना जागृत होगा, और क्योंकि अग्नि तत्व है तो आग लगाएगा, तो काम वासना को जागृत करेगा। लेकिन सूर्य ही उसको पूरा करने का व्यवस्था करेगा, क्योंकि जिसके कुंडली में विवाह का योग बन रहा है उसको सूर्य जो है सो विवाह का योग बनाएगा, और वहाँ से जो है आपको अभी विवाह भी जो है हो जाएगा, विवाह की चर्चा भी जो है आगे बढ़ेगी। अच्छा, सूर्य का फलादेश हो गया। चंद्रमा का मासिक राशिफल में फलादेश नहीं किया जाता है, जैसा कि आपको मैं बता दूं। अब फलादेश करेंगे मंगल का। मंगल जो है इस कुंडली में 5 दिसंबर तक, 5 दिसंबर तक तो अच्छा है, क्योंकि वो लाभ भाव में रहने वाला है। लेकिन 5 दिसंबर के बाद पूरे महीना मंगल का फलादेश बढ़िया नहीं, पूरे महीने के लिए। तो 5 दिसंबर तक तो मंगल आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, जैसे कि लाभ देगा, इनकम में बढ़ोतरी करवाएगा, 5 दिसंबर तक उपलब्धि करवाएगा। अब आप कहोगे आपके मन में, मैं अभी अब मंगल का सब अच्छा अच्छा बताने वाला हूँ 5 दिसंबर तक, और उधर सूर्य का खराब बताया हूँ, तो आप कहोगे कि अब एक तरफ आप अच्छा बता रहे हो, दूसरी तरफ खराब बता रहे हो। एक वीडियो में कमेंट आया था, मैं पढ़ रहा था कि गुरुजी आप शनि का बढ़िया शुभ फल दे रहे हो और गुरु का खराब फल दे रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि कंफ्यूज कर रहे हो आप, और आप खुद ही कंफ्यूज हो आप खुद ही कंफ्यूज हो। मैंने पढ़ा, देखा, उसका उत्तर मैं आपको दे दूं। अभी यहाँ पर मैं आपके मन में भी जो उन महानुभाव के मन में जो प्रश्न आया, वही प्रश्न आपके मन में भी अभी आ जाएगा। तो इसको मैं आपको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये एक मार्कर है और आपको मार्कर लेने का मन है, आप लेना चाहते हो, लेकिन आपकी मम्मी का इच्छा नहीं है कि आप मार्कर लो, वो पूरे विरोध में है कि आपको मार्कर नहीं लेना है और आपके पास पैसा है नहीं मार्कर लेने का। तो आपके मम्मी का जो है कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, वो कह रही है कि मैं इस मार्कर को खरीदने के लिए 25 रुपये तुम्हें नहीं दूंगी, और वो पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन और आपका मन है कि लेना है, आप जिद पे अड़े हुए, आप काम कर रहे हो
और फिर भी जो है सो मम्मी आपकी सपोर्ट में नहीं है, तो क्या होगा कि कहीं से आपके पिताजी आए, उनको पता चला कि आपको मार्कर की आवश्यकता है और उन्होंने आपको 25 रुपये ले करके दे दिए, कहा कि बेटा ले और ये मार्कर तू ले आ और अपना काम कर ले। अब क्या हुआ, मार्कर तो आपको मिल गया, लेकिन परेशानी कितनी हुई आपको, माँ कितना विरोध की, पिताजी ने पैसे दे दिए, उसके बाद भी माँ ने लड़ाई झगड़ा किया, घर में टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, ठीक नहीं रहा। तो वही है कि यहाँ पर में सूर्य जो है आपके लिए खराब रिजल्ट देने को तत्पर है, मंगल आपके लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट देने को तत्पर है। इसका क्या रिजल्ट होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि मंगल जितना बढ़िया रिजल्ट आपको देने की कोशिश कर रहा है, सोच रहा है, उतना बढ़िया रिजल्ट अब वो दे नहीं पाएगा, क्योंकि सूर्य उसके रास्ते में बाधा बन रहा है, सूर्य उसके रास्ते में जो है सो परेशानी का कारक बन रहा है। इसीलिए मंगल आपको उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पाएगा। अब जहाँ पर में इतना रिजल्ट प्राप्त होना चाहिए था, वहाँ पर में इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, कम होता चला जाएगा। अब सूर्य कुंडली में जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा और मारक अवस्था में होगा, और मंगल कुंडली में जितना ज़्यादा कमज़ोर होगा, उतना कम रिजल्ट मिलेगा। अगर कुंडली में सूर्य से ज़्यादा मजबूत मंगल होगा आपके लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में, तो फिर सूर्य को वो दबा देगा, फिर वो सूर्य का नहीं चलने देगा, फिर मंगल अपना चलाएगा। तो जैसे कि 5 दिसंबर तक जो है मंगल का रिजल्ट आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, आपको बहुत लाभ देने वाला है। मंगल आय में बढ़ोतरी करेगा, इनकम ऑफ सोर्स में जो है बढ़ोतरी करेगा, आपको बड़ी बड़ी उपलब्धि जो है प्राप्ति करवाएगा। आपको मैं बता दूं कि मंगल के कारण जो है इस समय में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको दामाद और पुत्र वधू के से भी लाभ मिलने का योग है, उनको वहाँ से भी जो है सो सेवा शुश्रूषा किया जाएगा, वहाँ से भी सुख की प्राप्ति होगी। और 5 दिसंबर तक जो है सो 1 2 3 4 कुछ पैसा भी आने का योग है, कुछ पैसा आप जमा भी कर सकते हो, परिवार से भी लाभ लेने का योग है, पड़ोसी से भी कुछ फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन वाणी रफ कर देगा 5 दिसंबर तक। बता दूं कि मंगल की दृष्टि जो है एकादश भाव से पंचम भाव पर में, किसी को अगर संतान वगैरह होने वाला है और 5 दिसंबर तक अगर होता है तो उसको पुत्र प्राप्ति का योग भी बन रहा है। कुंडली में अगर जन्म कुंडली में भी हो तो यहाँ पर राशिफल में तो बन रहा है, तो उसको पुत्र प्राप्ति जो है हो सकता है। और अचानक से धन लाभ भी होगा। लव अफेयर अगर कहीं पर में चल रहा है तो वो भी बढ़िया चलेगा, और मंगल की दृष्टि कारण ननिहाल पक्ष से भी जो है कुछ फायदा हो जाएगा। अब यहाँ से मंगल की दृष्टि अष्टम दृष्टि छठे भाव पर में भी पड़ेगी, तो छठा भाव जानते हो कि दुश्मन का होता है, तो दुश्मन के भी नाश का योग बन जाएगा। दुश्मन आपको अगर परेशान करने की कोशिश करेगा तो वो ज़्यादा आपको परेशान कर नहीं पाएगा। दुश्मन के साथ साथ पेट का भी भाव होता है, तो पेट से संबंधित भी जो रिजल्ट है वहाँ पर में जो आपको पेट से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही थी तो मंगल की दृष्टि के कारण जो है 5 दिसंबर तक वो भी दूर हो जाएगी। चिंता अगर किसी प्रकार का है तो वो भी रहेगा, दूर हो जाएगा। कलंक है तो वो भी दूर हो जाएगा। केस फौजदारी अगर चल रहा है और 5 दिसंबर तो कोई तारीख वगैरह है तो आपके पक्ष में रिजल्ट आएगा, आपके पक्ष में केस आगे बढ़ेगा, बढ़िया रहेगा आपके लिए। किसी से कर्जा वगैरह ले रखे हो, उधार वगैरह ले रखे हो, तो 5 दिसंबर तक जो है उसको आप लौटा दोगे। लेकिन अब 5 दिसंबर के बाद यही मंगल आपके कुंडली के द्वादश भाव में जा रहा है। इसका रिजल्ट अब क्या मिलेगा आपको, तो यही मंगल 5 दिसंबर के बाद में जो है आपको खर्चा ज़्यादा करवाएगा, आपके हाथों से जो है पैसा निकलता चला जाएगा, धन हानि का भी जो है योग बना देगा और पैसा आपके हाथों से निकलेगा। किसी को अगर पैसा दे दोगे तो वो आपके लिए जो है वापस ही नहीं करेगा, और आप जो है सो पैसा उससे लेने की कोशिश करोगे लेकिन वो पैसा आपको देगा ही नहीं। किसी को अगर उधार कुछ सामान वगैरह दे देते हो तो वो जो है आपका पैसा ही जो है आपको नहीं देगा, आप सामान दे दोगे। अब एक तरफ तो सूर्य आपको 15 दिसंबर के बाद में डैमेज कर रहा था, परेशान कर रहा था, लेकिन ये मंगल जो है सो आपको 5 दिसंबर के बाद ही परेशान करना चालू कर रहा है। नहीं, सूर्य जो है सो 15 दिसंबर तक परेशान कर रहा था, 16 दिसंबर तक, लेकिन मंगल जो है सो 5 दिसंबर से लेकर के पूरे महीना परेशान करने की कोशिश करेगा आपको। यानी कि जहाँ पर में सूर्य आपको अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश कर रहा था 15 दिसंबर के बाद में, अब वहाँ पर में मंगल जो है अरंगा लगा रहा है, परेशानी लगा रहा है, रुकावट की जो है पैदा कर रहा है। इसका अर्थ आप समझ चुके हो, पूर्व में ही समझा चुका हूँ। इसका अर्थ ये हुआ कि सूर्य जो 15 दिसंबर के बाद में जो बहुत बेहतरीन रिजल्ट देने वाला था, मंगल के कारण उतना बेहतरीन रिजल्ट वो
नहीं दे पाएगा, उसमें आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा और रिजल्ट आपको इतना के बदला इतना प्राप्त होगा, इतना प्राप्त होगा, कम प्राप्त होगा। यही ज़िंदगी है, यही ग्रह का खेल है। यही समझने जो विद्वान लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वो इसी बात को पकड़ते हैं और समझ जाते हैं। और जो लोग इन चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, वो लोग कहते हैं कि एक तरफ बता रहे हो कि बढ़िया रिजल्ट है, एक तरफ बता रहे हो खराब रिजल्ट है, इसमें प्राप्त क्या होगा। तो समझने की ज़रूरत है, आप समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अब मंगल जो है सो 5 दिसंबर के बाद में आपको द्वादश भाव में बैठने के कारण खर्चा ज़्यादा करवाएगा, खर्चा ज़्यादा करवाएगा, धन हानि का योग बना देगा। उधार सामान वगैरह किसी को दे दोगे, पैसा ही नहीं देगा। अस्पताल के खर्चा को भी एक्टिवेट कर रहा है, तो अस्पताल का भी कुछ पैसा जो है आपके हाथों से खर्च होगा। आँख से संबंधित भी किसी प्रकार कोई परेशानी मंगल देगा। और मंगल की चतुर्दृष्टि 1 2 3 4 छोटे भाई बहन से भी कुछ टेंशन तनाव की स्थिति जो है मंगल उत्पन्न कर देगा। ऑफिस में काम करते हो, जूनियर्स का भी सपोर्ट नहीं मिल पाएगा और पराक्रम में जरूर वृद्धि हो जाएगा। इस भुजा में, इन हाथों में, दोनों बाँह में बहुत ताकत का एहसास होगा। और लेकिन उन ताकत का इस्तेमाल सही चीज़ों में नहीं करोगे, गलत चीज़ों में करने का प्रयास करोगे। आपको मैं बता दूं कि पेशेंस लेवल जो है आपका, धैर्य जो है वो बहुत अच्छा नहीं रहेगा मंगल के कारण जो है। और आपको बता दूं कि गुप्त शत्रु, जो छुपे हुए दुश्मन हैं, वो बड़ा परेशान करने की कोशिश करेंगे इस समय में। आपको गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित भी मंगल कुछ परेशानी आपको देने का प्रयास करेगा। अब यहीं पर में गुरु बैठा हुआ है, गुरु इसमें अच्छा रिजल्ट देने के लिए तैयार है, लेकिन मंगल उसमें बाधा डाल दिया पहले ही। अब गुरु का फलादेश जब करेंगे तब आप उसको सुनना। और मंगल की जो है यहाँ से दृष्टि पर जाएगी सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में, तो अब छठे भाव के रिगार्डिंग मंगल खराब रिजल्ट देगा पूरा महीना। अब 5 दिसंबर तक यही मंगल अच्छा रिजल्ट दे रहा था, अब यही मंगल 5 दिसंबर के बाद में स्थान परिवर्तन के कारण खराब रिजल्ट देगा। जैसे कि मंगल का जो है सो छठे भाव पर में दृष्टि, तो अब ये क्या करेगा कि दुश्मन से आपको परेशान करवाएगा। केस फौजदारी अगर कोई चल रहा है तो उसमें आपको परेशानी बढ़ा देगा। पेट से संबंधित किसी प्रकार कोई परेशानी चल रहा है, उसकी परेशानी को बढ़ा देगा। आपको बता दूं कि कलंक वगैरह जो है आप पर में लगवा देगा। अगर लग चुका है उसको और स्ट्रॉन्ग कर देगा, मन को दुखी बना देगा, बड़ा चिंता में रहोगे नहीं। और कुछ उधार वगैरह ले सकते हो, कुछ कर्ज वगैरह भी मंगल करवा देगा। तो बड़ा मंगल का उपाय करने की जरूरत पड़ेगी इस महीने में आपको। नहीं उपाय करोगे तो मंगल परेशान कर देगा। तो मंगल का रिजल्ट जो है सप्तम भाव पर में भी अष्टम दृष्टि, तो पति पत्नी के बीच में भी टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न करवा देगा मंगल। इतना ही नहीं, काम धंधा दैनिक रोजगार को भी बढ़िया नहीं चलने देगा। काम वासना बहुत जागृत करेगा, प्रत्यक्ष शत्रु के द्वारा परेशान करवाएगा। पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस है तो उसमें भी आपका जो है सो फायदा नहीं होगा, वहाँ भी टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो मंगल के लिए क्या करना है आपको कि सूर्य के लिए 15-16 दिसंबर तक जो भी 2 रविवार आए सूर्य को जल दे देना है। और ओम आदित्याय नमः मंत्र का कम से कम 1 माला जाप कर लेना है। और महिला के लिए नमो आदित्याय नमः मंत्र का 1 माला जाप कर लेना है। और मंगल के लिए चारों शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते हो तो ओम मंगलाय नमः मंत्र का 1 माला जाप पुरुष कर लेंगे और नमो मंगलाय नमः मंत्र का 1 माला जाप महिला कर लेंगी प्रत्येक मंगलवार को। मंगल का रिजल्ट जो परेशानी बाधा डाल रहा है उसमें कमी आ जाएगा, उतना ज़्यादा परेशानी और बाधा जो है सो नहीं डालेगा। मंगल के बाद अब चर्चा करेंगे बुध देव की। बुध देव जो हैं सो आपके कुंडली में 10 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में, यानी कि आपके कुंडली के द्वादश भाव में रहेंगे। अब बुध देव भी 10 दिसंबर तक अच्छा रिजल्ट देने वाले नहीं है। बुध देव भी 10 दिसंबर तक आपको बुरा रिजल्ट देंगे। अब कैसे कैसे क्या क्या बुरा रिजल्ट देंगे वो समझने की जरूरत है। अब देख लो, बुध देव 10 दिसंबर तक जो है सो आपके कुंडली में द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, 12वें घर में, जो मेरे सामने बोर्ड है उसमें मैं देख रहा हूँ। तो इसके कारण जो है सो बुध देव भी 10 दिसंबर तक आपको खर्चा ज़्यादा करवाएंगे, पैसा आपके हाथों से ज़्यादा निकलेगा। आप कोशिश करेंगे कम करने का, क्योंकि 5 दिसंबर तक मंगल लाभ के मूड में है देने में। तो मंगल तो लाभ देगा एक तरफ से, लेकिन बुध क्या करेगा, खर्चा ज़्यादा करवाएगा 5 दिसंबर तक।
आपका धन हानि करवाएगा, पैसा आपके हाथों से जो है सो निकलना शुरू हो जाएगा। बुध जो है सो 10 दिसंबर तक जो है सो कुछ अस्पताल का भी खर्चा का योग बना रहा है, यानी कि उधर सूर्य भी बना रहा था 15-16 दिसंबर तक और बुध भी बना रहा है, तो ये दोनों अब स्ट्रांग हो गए। मंगल भी 5 दिसंबर के बाद बना रहा है और 10 दिसंबर तक बुध बना रहा है। देख रहे हो, कॉम्बिनेशन सब देखने का समझने का आवश्यकता है। तो बुध जो है आपके लिए 10 दिसंबर तक बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा। तो बुध जो है सो 10 दिसंबर तक खर्चा ज़्यादा करवाएगा, जैसा कि आपने समझ ही लिया। खर्चा के साथ साथ जो है सो धन हानि भी करवाएगा, पैसा किसी को दोगे अब वो वापस ही नहीं करेगा, सामान दे दोगे पैसा ही नहीं देगा, अस्पताल का भी कुछ खर्चा करवाएगा। अच्छा, जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनके लिए बड़ा बढ़िया रिजल्ट देगा बुध, उनको खूब लाभ देगा। यही बुध उनके लिए 10 दिसंबर तक बड़ा लाभ के मूड में है, तो बढ़िया लाभ देगा। और जो हिंदुस्तान में है अथवा जो ये तो वीडियो 40 देश में देखा जाता है, तो जो जहाँ जहाँ अपने अपने देश में है तो वहाँ पर में जो है उनके लिए जो है सो अपने अपने देश में जन्म स्थान में ये बुध बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन जो लोग अपने जन्म स्थान को छोड़कर कहीं और दूसरे कंट्री में हैं, दूसरे देश में, उनके लिए यही बुध बढ़िया रिजल्ट देगा, अच्छा रिजल्ट देगा, तो उनके लिए ठीक रहेगा। अच्छा, बुध की दृष्टि जो है छठे भाव पर में, तो वही सब बात फिर से जो मंगल और सूर्य में था, जिसमें आप कमेंट करके कहोगे जो एक ही बात को बार बार गुरुजी रिपीट करते हो बार बार, अब क्या करूं, अब 4-4 ग्रह बैठा हुआ है द्वादश भाव में, क्या करूं, नहीं बताऊं तो बोलो नहीं बताता हूं। तो बुध के कारण जो है सो आपको छठे भाव पर में दृष्टि, तो फिर से वही कहानी, राम कहानी की, दुश्मन से परेशान करना, चिंता होना, रोग होना, कर्जा होना, केस मुकदमा जिसका चल रहा है उसको केस मुकदमे में परेशानी, पेट से संबंधित परेशानी, कलंक लगना, शोक होना, दुख होना, ये सब बुध करवाएगा 10 दिसंबर तक। लेकिन यही बुध 10 दिसंबर के बाद में 20 दिन के लिए, यानी कि पूरे महीने दिसंबर के लिए आपके लग्न में आ जाएगा, जो आपके लिए राजयोग बना देगा, फिर से बुधादित्य नामक राजयोग, जिसका फल आपको फिर बढ़िया मिलेगा। अब यही बुध देख लो, बुध वही है, कहते हैं ना कि आदमी वही है, लेकिन जगह जगह पर में उसकी सोच बदल जाती है, उसका रुतबा बदल जाता है, उसकी मानसिकता बदल जाती है। वही व्यक्ति घर पर में है तो वही व्यक्ति कहीं किसी का पति है, वही व्यक्ति घर पर में पुत्र है, वही व्यक्ति घर पर में पिता है, वही व्यक्ति घर पर में किसी का भाई है, और वही व्यक्ति कहीं पर में चला गया तो बैंक में मैनेजर है, वही व्यक्ति चला गया कहीं पर में पुलिस स्टेशन में तो वहाँ पर में पुलिस ऑफिसर है, डॉक्टर है, नहीं सब टीचर है। तो व्यक्ति वही है, जगह पर में उसकी सोच, मानसिकता, तरीका सब बदल जाता है। बुध वही है, 10 दिसंबर तक वही बुध खराब रिजल्ट दे रहा था, अब वही बुध 10 दिसंबर के बाद में बढ़िया रिजल्ट देने के लिए विवश है। अब देख लो बढ़िया रिजल्ट कैसे देगा, तो बुध आपके बुद्धि को 10 दिसंबर के बाद में मजबूत कर देगा, आपके दिमाग को तेज कर देगा, आपके रंग रूप में वृद्धि कर देगा, आपको बता दूं कि ज्ञान में वृद्धि कर देगा, आपके विवेक में वृद्धि कर देगा, आपका स्वभाव यही बुध बढ़िया बना देगा, आपका स्वभाव यही बुध बढ़िया बना देगा, विनम्रता ला देगा। कुछ ऐसा काम करोगे 10 दिसंबर के बाद में जिससे कि लोग आप पर में गर्व करेंगे, यही बुध वही है, लेकिन आप पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। अच्छा, यही बुध जो है जिसका विवाह वगैरह नहीं हुआ है और विवाह की अगर कुछ योग कुंडली में बन रहे हैं और अगर बात कहीं चल रहा है तो 10 दिसंबर के बाद में जो उसके विवाह फाइनल होने का भी योग है, विवाह होने का भी योग बन रहा है। तो यही बुध जिसका विवाह हो चुका है उसको जीवन साथी से सुख भी दिलवाएगा, काम वासना में भी वृद्धि करेगा, लेकिन काम वासना की पूर्ति का भी व्यवस्था करेगा। यही बुध जो है सो दैनिक व्यवसाय को भी बढ़िया चलाएगा, प्रत्यक्ष दुश्मन जो टकराने की कोशिश करेंगे उनको भी धूल चढ़ा देगा। यही बुध पार्टनरशिप में आपका काम धंधा बढ़िया चलाएगा। बुध तो वही है, लेकिन लाभ आपको जो है यही बुध बढ़िया दिलवाएगा। अब यही बुध देख लो इस कुंडली में 10 दिसंबर तक जो है सो द्वादश भाव में था, तो पत्नी और पिता को उठा करके खर्च के घर में डाल दिया, यानी पत्नी और पिता के माध्यम से ज़्यादा खर्च था। अब यही बुध जो है सो 10 दिसंबर के बाद लग्न में आ गया, तो पत्नी और पिता के माध्यम से ज़्यादा लाभ का योग बन गया। बस कुंडली सूक्ष्मता से देखने आना चाहिए, बाकी आपको फलादेश 100% लागू हो जाएगा। और कुंडली आपको देखना सही तरीके से आता है, तो नहीं आता है तो फिर कोई बात ही नहीं। तो बुध के लिए 10 दिसंबर तक बुधवार का जो भी दिन आए उसमें ओम बुंग बुधाय नमः पुरुष के लिए, और महिला के लिए नमो बुंग बुधाय नमः मंत्र का जाप हो जाएगा, एक माला, अच्छा रहेगा रुद्राक्ष के माला पर। बुध के बाद में अब बृहस्पति की बात करते हैं, देवगुरु बृहस्पति। अब देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली में एक बहुत ही प्रबल योग कारक, अति योग कारक ग्रह, बहुत ही लाभ देने वाले ग्रह है। नहीं, अब यही बृहस्पति जो है तो आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, वो भी पूरे महीने के लिए, इसके बाद भी रहेंगे।
तो यही बृहस्पति क्या करेंगे, अब किस प्रकार का रिजल्ट देंगे अब वो देख लो। अब यही बृहस्पति जो है सो आपको मेहनती ज़्यादा बना देंगे पूरे महीने। अब इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, पूरे महीने छोटे भाई बहन से यही बृहस्पति लाभ दिलवाने का योग बना देंगे। यही बृहस्पति जो है सो आपके पराक्रम में वृद्धि करवाएंगे, पेशेंस लेवल आपका अच्छा बना देंगे। माता के ऊपर में कोई संकट आने वाला होगा तो बृहस्पति की कृपा से दूर हो जाएगा या कम हो जाएगा। गुप्त शत्रु जो आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे वो कर नहीं पाएंगे परेशान, और उनको खुद परेशानी हो जाएगी, वो खुद नुकसान में चले जाएंगे। आपको बता दूं कि गले से संबंधित और जो ग्रह परेशानी दे रहे थे, गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित, तो यही बृहस्पति वहाँ पर उसको बाधा देगा कि तुम इतना परेशानी नहीं दे सकते। अब दोनों में टकराव होगा तो उतना ज़्यादा परेशानी नहीं देगा, लेकिन थोड़ा सा परेशानी जरूर दे देगा। अब सर्दी जुकाम करवा देगा, कुछ ना कुछ करवा जरूर देगा, लेकिन कम हो जाएगा। अब बृहस्पति की दृष्टि यहाँ से ये देख लो 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि जो है बृहस्पति की दाम्पत्य जीवन का 2-3 जगह से विवाह का योग बन रहा है आपका। तो जिसके कुंडली में विवाह का योग बन रहा होगा उसका पक्का विवाह दिसंबर में फाइनल हो जाएगा। अच्छा, तो विवाह के योग के कारण जो है जिसका विवाह नहीं हुआ है उसको विवाह का योग बना, विवाह वगैरह के अगर कुंडली में योग बन रहे होंगे, बातचीत चल रही होगी तो उसका विवाह हो जाएगा। और आपको बता दूं कि जीवन साथी के सुख का भी योग बन रहा है, काम वासना का भी योग बन रहा है, पूर्ति होगा। आपको बता दूं कि वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। दैनिक व्यवसाय व्यापार जो चल रहा था, जो दूसरा ग्रह था जो खराब कर रहा था, उसको यही बुध, यही गुरु बढ़िया करेगा। अब जो वो जितना खराब करने की कोशिश में मंगल था, अब उतना खराब नहीं कर पाएगा। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि यही गुरु के कारण जो है सो अब आपका काम धंधा भी बढ़िया चलेगा। तब वहाँ पर में वो मंगल अष्टम दृष्टि के कारण खराब कर रहा था, लेकिन अब उतना खराब नहीं कर पाए क्योंकि गुरु की भी दृष्टि पड़ गई, तो वो खराबी कम हो जाएगी। और बता दूं कि दुश्मन भी ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे, और पार्टनरशिप में बिजनेस जो मंगल खराब कर रहा था, अब गुरु उसको मिला जुला के ठीक कर देगा। इसी का नाम है बस समझने की, ग्रह का खेल यही है। समझने की, जो व्यक्ति समझ लिया वो इस खेल से अपना फ़ायदा कब कहाँ पर में लेना है। अब जैसे कि मेरे माध्यम से कम आपको बता दूं कि लाखों लोग फ़ायदा ले चुके। अब किस समय पर में फ़ायदा लेना है ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वो उस समय का उन्होंने देख लिया, उस समय का उन्होंने इस्तेमाल कर लिया तब तो फ़ायदा ले लिया, नहीं उस समय को खेलते खुलते काट लिया तो फिर फ़ायदा का बात गई। और नुकसान का जब समय आया तो पंडित जी के पास गए, ज्योतिष जी के पास गए, कहे पंडित जी बड़ी परेशानी आ रही है। भाई परेशानी तो आने का अभी समय ही आ गया है, जब बढ़िया समय था तब आपने कांटेक्ट ही नहीं किया, तब उसका आपने लाभ ही नहीं लिया। तो यही सब बात। अच्छा, गुरु की सप्तम दृष्टि भाग्य के घर पर में, तो अभी आपको भाग्य का भी दिसंबर के महीने में गुरु के कारण जो है बढ़िया सपोर्ट मिल पाएगा। ससुराल पक्ष से साला से भी और साली से भी फायदा का योग बन जाएगा। और आपको बता दूं कि जो महिला लोग हैं तो उनको देवर से, ननद से, जेठ से भी फायदे का योग बन जाएगा। और आपको बता दूं कि बढ़िया गुरु और आचार्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। धर्म कर्म के क्षेत्र में भी बढ़िया कर पाओगे, और स्वप्न भी आपके कुछ पूरे होंगे इस समय में। शिक्षा स्तर भी बढ़िया रहेगा और यश में भी वृद्धि होगी देवगुरु बृहस्पति के कारण। बड़ा बढ़िया सुंदर रिजल्ट है। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि अब एकादश भाव पर में, ये और बढ़िया रिजल्ट है। अब लाभ के घर पर, तो जहाँ पर में दूसरा ग्रह लाभ को डैमेज कर रहा था वहीं पर में अब देवगुरु बृहस्पति जो है लाभ को बढ़ाएंगे। अब कैसे बढ़ाएंगे देख लो। अब ये आय में, इनकम में वृद्धि कर देंगे, लाभ में वृद्धि कर देंगे, उपलब्धि प्राप्ति करवाने का योग बना देंगे। आपको बता दूं कि महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करवा देंगे। बड़े भाई बहन अगर कोई होंगे तो उनसे फायदा दिलवा देंगे। जो बुजुर्ग लोग इस कुंडली को देख रहे हैं, क्योंकि मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा बुजुर्ग लोग सब भी बहुत देखते हैं, तो बुजुर्गों के साथ भी जो है बड़ा बढ़िया रहेगा। तो बुजुर्ग को पुत्र, वधू और दामाद का भी सुख मिल जाएगा। अगर किसी के बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है तो उसके बच्चे का विवाह का भी योग जो है गुरु बना देंगे। इसमें बड़ा बढ़िया रहेगा। गुरु का हर मामले में गुरु का फलादेश बढ़िया है। कान से संबंधित किसी को परेशानी होगी तो वो सब धीरे धीरे दूर हो जाएगी, वो ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, गुरु की दृष्टि पड़ गई। तो हर मामले में गुरु का रिजल्ट जो है सो बढ़िया है। अब इस कुंडली में क्या है कि शुक्र जो है सो 8 दिसंबर तक आपके लग्न में रहेगा। जो लग्न को और सप्तम भाव को डैमेज करेगा शुक्र, और उसके बाद चला जाएगा धन भाव में। तो 8 दिसंबर के बाद में धन भाव को और अष्टम भाव को डैमेज करेगा। क्या क्या है थोड़ा सिंपल भाषा में बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब शुक्र के कारण जो है 8 दिसंबर तक देख लो
कि यही शुक्र आपको दिमागी टेंशन बनाने का प्रयास करेगा, यही शुक्र आपको परेशान करने का प्रयास करेगा, क्योंकि 8 दिसंबर तक मारक ग्रह हो गया इस कुंडली में शुक्र और मस्तक पर में हो गया, तो मेंटली तौर पर परेशान करने की कोशिश करेगा, लेकिन सुंदरता जरूर बढ़ा देगा। इसमें आपका चेहरा बड़ा सुंदर खिला हुआ देखने को मिलेगा। और शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में परेशानी उत्पन्न कर देगा यही शुक्र जो है सो पार्टनरशिप में परेशानियां उत्पन्न कर देगा। जहाँ पे गुरु फायदा दे रहा था तो गुरु का लाभ अब कम हो जाएगा। यही शुक्र जो है सो आपको बता दो कि दुश्मन से कुछ परेशान करवाने की कोशिश करेगा, प्राइवेट पार्टी से परेशानी भी देने की कोशिश करेगा। अब यही शुक्र 8 दिसंबर के बाद दूसरे भाव में चला जाएगा, तो बैंक बैलेंस में जो है सो कमी लाने का प्रयास करेगा कि जितना कम से कम इसको पैसा का इनकम करवाएं, जितना कम से कम इसको जमा करवाऊँ। वाणी जरूर बढ़िया कर देगा, मीठा कर देगा। परिवार में भी कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न कर देगा, पड़ोसी से भी ज़्यादा लाभ नहीं लेने देगा। और अष्टम भाव पर में दृष्टि, तो ज़्यादातर कामों में यही शुक्र जो है बाधा देना शुरू कर देगा। आप जो भी काम करने की कोशिश करोगे उसमें पहले से ही बाधा आ जाएगी। और बता दूं कि शुक्र जो लोग विदेश रह रहे हैं तो वो विदेश से पैसा कमा करके जमा कर सकते हैं, उनको शुक्र डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। शुक्र के बाद अब बात करते हैं शनि की। और जैसा कि आप जानते हो कि धनु राशि वालों के लिए शनि जो है एक अच्छा ग्रह नहीं है, मारक ग्रह है। तो शनि भी जो है दूसरे ही भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से शनि भी परेशान करेगा आपको। वही सब शुक्र का रिजल्ट, धन में परेशानी, जमा करने में परेशानी, परिवार में कलह, टेंशन, पड़ोसी से टेंशन। शनि की तीसरी दृष्टि 1 2 3, माता को परेशानी, सुख में कमी, गाड़ी चलाते वक्त ध्यान रखने की आवश्यकता, नहीं तो एक्सीडेंट वगैरह का योग बन जाएगा। तो शनि का भी रिजल्ट अच्छा नहीं है। शनि की सप्तम दृष्टि, कुछ जमीन वगैरह का भी लफड़ा होने का योग है। शनि की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर भी, तो आपको बता दूं कि कुछ काम धंधा जो करने की कोशिश करो उसमें परेशानी, एक्सीडेंट वगैरह करवाने का योग बना रहा है शनि। आपके लिए शनि अचानक से काम सब बना बनाया बिगाड़ने का भी योग बना रहा है। शनि की दसम दृष्टि 8 9 10 लाभ भाव पर भी, तो अब जहाँ पर मैं गुरु लाभ देने की कोशिश कर रहा था, अब शनि वहाँ पर मैं लाभ को कम करने की कोशिश करेगा। तो गुरु के कारण जो बहुत लाभ होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। अब शनि की दृष्टि पर गई तो वहाँ पर लाभ में कमी आ जाएगी, थोड़ा लाभ आपको होगा। एक दूसरे को देख रहे हो, ग्रह सब आपस में ही काट छांट कर रहे हैं, इसीलिए तो हमारे ज़िंदगी में कभी सुख तो कभी दुख मिलता है। कभी 5 रुपये मिल गए तो कभी 1 रुपये पर में भी आफत पड़ जाते हैं, नहीं मिल पाती है। शनि के बाद राहु केतु की अगर बात करूं तो राहु आपकी कुंडली में उच्च का 6ठे भाव में बैठा हुआ है। जो लोग विदेश में रहते हैं, दूसरे कंट्री में रहते हैं, उनके लिए ये राहु बहुत अच्छा है, बहुत लाभ दिलवाएगा। लेकिन जो लोग अपने देश में रहते हैं, इंडिया में, हिंदुस्तान में, अथवा जहाँ पे जन्म हुआ है उसी कंट्री में है, तो उनको दुश्मन से परेशान करवाएगा, चिंतित रखेगा, कर्ज में ले जाएगा, केस मुकदमा चल रहा है तो वहाँ पर और परेशानी करवाएगा, पेट से संबंधित परेशानी देगा, चिंता में डालेगा। 1 2 3 4 5 पिता के साथ टेंशन करवाएगा, काम धंधा बढ़िया नहीं चलने देगा कुछ। और सप्तम दृष्टि खर्चा, घर में खर्चा ज़्यादा करवाएगा, हॉस्पिटल का खर्चा भी एक्टिवेट कर देगा। और 7 8 9 जो जमा पूंजी है उसको भी खर्च करवाने का प्रयास करेगा। लेकिन यही सब जो लोग विदेश में, इन सब के रिगार्डिंग उनको बढ़िया रिजल्ट देगा। अब केतु के बारे में कहूँ तो केतु भी उच्च का ही बैठा हुआ है, लेकिन वो भी द्वादश भाव में है, तो जिसके कारण से राहु का रिजल्ट वो भी देगा जो राहु देगा। इसके अलावा केतु क्या करेगा, 1 2 3 4 5 माता का हेल्थ वाइज इशू देगा केतु, माता को थोड़ा सा परेशानी देगा, जमीन मकान भूमि भवन से संबंधित कुछ टेंशन तनाव देगा केतु। गाड़ी चलाते वक्त आपको ध्यान रखने के लिए कह रहा है, नहीं तो एक्सीडेंट वगैरह करवा देगा, चोट लगवा देगा, गाड़ी के एक्सीडेंट करवा सकता है। और केतु की नौवीं दृष्टि 7 8 9 अष्टम भाव पर में, तो काम धंधा में जो है रुकावट दे देगा। तो केतु का और राहु का रिजल्ट भी आपके लिए ठीक नहीं है। अब इसमें समझने की एक बात है कि उपाय क्या क्या किया जाए और कब कब तक किया जाए। इस कुंडली में आपको चारों शनिवार को पीपल के पेड़ में जल देने की आवश्यकता है, और शुक्रवार के दिन ओम शुंग शुक्राय नमः मंत्र का जाप करने की आवश्यकता है। और जो महिला है वो नमो शुंग शुक्राय नमः मंत्र का जाप करे, उनके लिए बढ़िया रहेगा। कब तक, तो शुक्र जब तक है, यानी कि शुक्र जो है सो आपके कुंडली में शुक्र के लिए पूरे महीना करें, शुक्र जब तक नहीं, शुक्र के लिए पूरे महीना करें। और सूर्य के लिए 16 दिसंबर तक रविवार को सूर्य को जल दें, आदित्याय नमः मंत्र का जाप करें। और बुध के लिए जो है सो 10 दिसंबर तक ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का बुधवार के दिन जाप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी सब बढ़िया है, कुंडली में कोई ज़्यादा परेशान होने की, टेंशन तनाव लेने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये गोचर कुंडली है, कोई आपका जन्म कुंडली नहीं है जो बहुत ज़्यादा टेंशन तनाव ले करके और बहुत ज़्यादा खुश होकर के बहुत कुछ तीर मारने वाली बात वो नहीं है। ये गोचर कुंडली है, और बार बार कह रहा हूँ गोचर कुंडली 50 से लेकर के 90% तक ही सच साबित होती है। हाँ, लग्न कुंडली में अगर इतनी बातें होती हैं तो फिर उसमें ध्यान देने की विशेष आवश्यकता पड़ जाएगी। इसलिए लग्न कुंडली को जरूर विद्वान के द्वारा दिखाएं। अगर मुझसे दिखाना चाहते हो तो नंबर है, मुझसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो।
और बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया और अभी तक आपने सुना तो कमेंट करके ज़रूर बताएं गुरुजी मैंने लास्ट तक सुना है। और अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर में, अपने टाइमलाइन पर में ज़रूर लगा दें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार हमारे साथ बोलेंगे राधे राधे।